गाइस महन शासन बरहमतुल्लाह। आप देखें दोस्तों, आपका और हमारा अपना रिएक्शन यूट्यूब चैनल से हैं दोस्तों। वीडियो का टाइटल है पाकिस्तान एक्सेप्टेड सरेंडर इन 2019 से कॉन्फ्लिक्ट। लो जी, अब किसने कर दिया एक्सेप्ट, किसने किया? देखते हैं वीडियो। नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। देखिए, मैं कहता था ना कि पाकिस्तान और पाकिस्तानी खुद ब खुद सबूत लेकर आते हैं कि जी हमने भारत से पिटाई खाई है, हमने भारत के आगे सरेंडर किया है। बाकी पाकिस्तानी नहीं मानते, लेकिन उनका सिर जो है वो शर्म से झुक जाता है जब उन्हीं का कोई मंत्री कोई आकर बयान देता। अब तो आपके डिफेंस मिनिस्टर ने बयान दिया, पता है कौन से वाले मुद्दे पर? 2019 में जब भारत ने आपके ऊपर एयर स्ट्राइक की थी और जिसके बाद वो अभिनंदन वाला पूरा केस हुआ था कि अभिनंदन दौड़ाते हुए आपके जेट को ले गए, ठोका, उनका भी विमान शॉट डाउन हुआ, वो आपके पाकिस्तान में गिरे, लेकिन उन्होंने सरेंडर नहीं किया था, वो लड़ते हुए गए थे। आखिर तक भी उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं सरेंडर करता हूं मरे हुए, ना, वो लड़े वो वहां पर जाकर दुश्मन के घर में घुसकर मारा, लड़े, ये सब किया। तो बड़े जो पाकिस्तानी फक्र करते थे ना, अरे 2019 में हमने उनका जहाज गिराया, ये किया, वो किया, ऐसा किया, वैसा किया। तो देखो, लड़ाई में ये होता है। अभिनंदन चाहते तो वो सीमा नहीं क्रॉस करते, लेकिन वो क्रॉस करके आपके घर में घुसे ना। जानते थे कि मेरे पास 45 साल पुराना विमान है, तब भी घुसे ना। वो होती है करेज, वो होती है हिम्मत, समझे? वो अभिनंदन ने दिखाई थी। तो अब इस पर जो है आपके डिफेंस मिनिस्टर, अच्छा पहले मैं वो वाला बयान सुना देता हूं जिसमें टांगे कांप रही थी और माथे पर पसीना था, पहले वो सुनिए। और अभिनंदन की क्या बात करते हैं। मुझे याद है शाह महमूद कुरैशी साहब उस मीटिंग में थे जिसमें प्राइम मिनिस्टर साहब ने आने से इनकार कर दिया और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ तशरीफ लाए। पैर कांप रहे थे, पसीने माथे पे थे और हमसे शाह महमूद साहब ने कहा, फॉरेन मिनिस्टर साहब ने, कि खुदा का वास्ता है अब इसको वापस जाने दें, क्योंकि 9 बजे रात को हिंदुस्तान पाकिस्तान पे अटैक कर रहा है। अब जब ये बयान आया था तो काफी सारे पाकिस्तानी इस पर कहते हैं कि नहीं, ये तो पॉलिटिकल बयान है जी, ये तो पॉलिटिक्स है जी, और ये तो ऐसा किया जा रहा है, ऐसा किया जा रहा है, वैसा किया जा रहा है। अब भाई साहब इसमें हो गया है कि अब इसमें आपके डिफेंस मिनिस्टर, मौजूदा डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ का बयान आपके पार्लियामेंट में, और उसमें उन्होंने माना कि जी हां, हमने उस वक्त 2019 में हमने सरेंडर कर दिया था अभिनंदन वाले मामले में। याद है ना? याद है कि नहीं है? चलिए ख्वाजा आसिफ की बात सुनवाते हैं। आज से चंद साल कबल जब अभिनंदन आया था तो कमेटी रूम नंबर 2 में एक मीटिंग हुई थी और 1.5 घंटा हम वहां पे बैठे रहे कि वजीर आजम साहब आए उस वक्त के और कोई फैसला हो। लेकिन उस वक्त आर्मी चीफ जनरल बाजवा और उनके दरमियान मशवरे अलहदगी में होते रहे इसी बिल्डिंग के अंदर, इसी इमारत में। लेकिन उन्होंने जहां सारी की सारी पार्लियामेंट रिप्रेजेंटेड थी, असद कैसर साहब भी वहां पे मौजूद थे, उन्होंने उसमें शिरकत से, लेकिन फैसला जो है, जो कुछ हुआ वो आपके सामने है। हमने अभिनंदन को वापस किया और वो एक सरेंडर था। क्या सुना पाकिस्तानियों आपने? आपका डिफेंस मिनिस्टर आपकी पार्लियामेंट में खड़े होकर यह कह रहा है कि 2019 में जो हुआ और जिस तरह से अभिनंदन को छोड़ा गया वो एक सरेंडर था। क्यों सरेंडर था पता है ना? नहीं पता? नहीं पता? याद दिलाता हूं। आपके तब के प्रधानमंत्री इमरान खान, उन्होंने इसी पार्लियामेंट में बताया था कि अभिनंदन को क्यों छोड़ा गया है। सुनिए। अब मुझे यह भी पता है कि कल रात एक था कि शायद पाकिस्तान के ऊपर किसी तरह का मिसाइल अटैक किया जाए, वो फिर बाद में डिफ्यूज हो गया। तो जो ये पाकिस्तानी कहते हैं कि हम भी मिसाइल मार देते, हम भी ये कर देते, हम भी वो कर देते, कुछ नहीं कर सकते थे आप लोग। जो हाल आपका अभी हुआ है ना,
कि मिसाइलों ने हमारे घुस के मारा है, हमारे ड्रोन्स ने घुसकर मारा है, आपके ड्रोन्स, आपकी मिसाइलें कुछ नहीं कर पाई, तब भी वही हाल हुआ होता। मैं अक्सर कहा करता था ना कि तब भी वही हाल हुआ करता, लेकिन हमारी मिसाइलें क्या करती ये इमरान खान को पता था। इमरान खान को पता था कि हमारी मिसाइलें क्या कर सकती थीं, इसीलिए 48 घंटे के भीतर अभिनंदन को छोड़ना पड़ा। और इस बात में अब कोई शक नहीं रह गया कि आपकी टांगें कांप रही थीं, आपके माथे पर पसीना था। इससे बड़ा सबूत क्या होगा? एक आम पाकिस्तानी क्या कहता है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कहते रहिए। एक आम पाकिस्तान का मीडिया वाला क्या कहता है कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है उसका जो पाकिस्तान का ऑफिशियली रिप्रेजेंटेटिव है, जैसे कि पाकिस्तान का डिफेंस मिनिस्टर, और वो भी इधर उधर बयान नहीं दे रहा, वो आपकी पार्लियामेंट में बयान दे रहा है कि 2019 में भी पाकिस्तान ने सरेंडर किया था। आपको याद होगा इसी ऐवान में टांगें या टांगें कांपने की जो बात हुई, आपको भी टारगेट किया गया उस पर। ये सारा तारीख है और हम उस तारीख पे उस वक्त भी शर्मिंदा हुए, आज भी शर्मिंदा हैं कि आर्मी चीफ और उस वक्त के वजीर आजम ने मिलकर कौमी वकार को ठेस पहुंचाई और जो फतह उस वक्त एयरफोर्स ने हासिल की, एक जहाज जो है पाकिस्तानी स्पेस को जिसने वायलेट किया उसको गिराया और उसके पायलट को हमने गिरफ्तार किया। लेकिन एब्जेक्ट सरेंडर जो है विदिन 24 आवर्स जो है हमने किया। क्या वजूहत थी मैं उसकी तफसील में नहीं जाना चाहता। सरेंडर किया ना, और आपने अपना एक F-16 खोया। मैं आज भी चैलेंज करता हूं पाकिस्तान के लोगों, मैं आज भी चैलेंज करता हूं, जाकर चेक करो कि जब 2019 फरवरी में यह घटना हुई थी उसके साल भर के भीतर आपका एक F-16 कम हो गया था। और मुझे एक जो पाकिस्तानी कहते हैं ना कि अमेरिका ने कहा कि गिनती पूरी है, गिनती पूरी है, मैं आज भी दावा कर रहा हूं, आज भी आपसे सबूत मांग रहा हूं। एक सबूत दे दो, कहां पर कौन से पाकिस्तान के ऑफिशियल को किस अमेरिकी ऑफिशियल ने कहा कि हमारी गिनती पूरी है और पूरे के पूरे F-16 पूरे हैं। एक ऑफिशियल स्टेटमेंट अमेरिका के दिखा दो। और मैंने आपको बता दिया कि आपका एक F-16 कम हो गया था। मेरे 2 वीडियो हैं इस पर। अगेन आई एम चैलेंजिंग यू। एक अमेरिका का ऑफिशियल रिकॉर्ड बता दो, किस अमेरिकी ऑफिशियल ने कहा कि हमने पाकिस्तान के F-16 गिन लिए हैं और वो पूरे के पूरे हैं। और मैंने आपको बताया कि एक F-16 कम हो गया, एक JF-17 गिराया गया, घालमेल किया गया और बोला गया कि जी F-16 गिर गया जी, गिर गया जी, गिर गया जी। तो जो असली F-16 गिरा था उसको छुपाने के लिए एक JF-17 गिराया गया और उसको बता दिया गया कि जी ये F-16 गिरा है। इस्लामाबाद में गिरा था भाई, इस्लामाबाद में गिरा था। उस प्लेन में कोई खराबी नहीं थी। उस प्लेन को एक बहुत बड़ा, बहुत शानदार पायलट उड़ा रहा था, आपका फाइटर पायलट। लेकिन उसमें कुछ तो ऐसा खेल किया गया जो प्लेन सीधे आके धड़ाम गिरा। उसके परखच्चे उड़ गए। परखच्चे उड़ने के बाद किसी को पता नहीं चलता कि वो JF-17 था कि F-16 था। और जब आसमान में JF-17 और F-16 उड़ते हैं, दूर से आप देखेंगे दोनों एक जैसे प्लेन नजर आते हैं, दोनों एक जैसे प्लेन नजर आते हैं। मलबा देखकर कोई नहीं कह सकता आम इंसान जो सड़क पर चल रहा हो कि JF-17 है कि F-16 है। और इसका फायदा उठाया आपकी पाकिस्तानी फौज ने। उसमें पायलट बेचारा मर गया और फायदा उठाया, बता दिया कि जी ये एक F-16 क्रैश हो गया जी, हो गया काम। जो एक F-16 फरवरी में मारा गया था आपका, उसको आपने बता दिया कि जी क्रैश हो गया, जबकि क्रैश हुआ था असल प्लेन JF-17 और उसको बताया गया कि F-16 हुआ है। मैच कराना था ना। तो मैं तो आज भी कहता हूं कि मुझे बता दो ना कौन से अमेरिकन ऑफिशियल ने कहा था कि पाकिस्तान के पास F-16 पूरे। आज भी कह रहा हूं, 6 साल हो चुके हैं उस बात को। अब आते हैं जरा सरेंडर करने वाली बात पर।
तो पाकिस्तानियों अब भी यकीन नहीं कर रहे हो कि 2019 में भी तुम्हारी पिटाई हुई थी? भारत जब चाहता है घुसकर तुम्हें मारता है, चाहे सर्जिकल स्ट्राइक हो, चाहे एयर स्ट्राइक हो, चाहे अब ये वाली स्ट्राइक हो। देख लो, घुस के मारा हमने। याद करो, कहा था ना, पाकिस्तानी खुद सबूत देते हैं। डिफेंस मिनिस्टर है ना, इसकी बात मानी जाएगी पूरी दुनिया में। जो अपने बारे में कहे, भारत के बारे में क्या कह रहा है वो प्रोपेगेंडा हो सकता है, लेकिन कम से कम वो पाकिस्तान के बारे में तो झूठ नहीं बोलेगा ना। इतना बेशरम तो नहीं होगा ना आपका डिफेंस मिनिस्टर कि पाकिस्तान के बारे में ही झूठ बोले। तो पाकिस्तानियों, कान खोलकर सुन लो, 2019 में भी तुम्हारा सरेंडर हुआ था और यह बात तुम्हारे डिफेंस मिनिस्टर ने पार्लियामेंट में कह दी। दोस्तों, आप क्या कहते हो पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर के इस कबूलनामे पर? कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिए। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। तो अगर आप चाहते हैं मुझसे बात करना, मुझसे कोई सवाल पूछना, तो फैन कॉल पर आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। फैन कॉल में ये सुविधा है कि आप अपने हिसाब से वहां पर जाकर टाइम स्लॉट बुक कर सकते हैं कि आपको फलाने दिन मुझसे बात करनी है, फलाने टाइम पे मुझसे बात करनी है। लेकिन ये भी बता दूं कि ये पेड सर्विस है। तो जी दोस्तों, वीडियो खत्म। लो जी, ख्वाजा आसफ ने क्या दिया कि वो अभिनंदन सरेंडर था, टांगे काम रही थी। अब बोलो, अब हमारे डिफेंस मिनिस्टर को छोटी मोटी बात भी नहीं है। और फिर जो जिस जगह पर खड़े हुए हैं वो कोई मीडिया हाउस नहीं है, वो पाकिस्तान का पार्लियामेंट है। कौन सा पार्लियामेंट? जहाँ खड़ा हुआ है उसकी क्या औकात है? हमारे को पार्लियामेंट की औकात है? तुम्हारे नजदीक नहीं होगी, दुनिया हमारे तो मानती नजदीक नहीं है। जिसकी औकात हो ही ना, उसकी औकात को मेरे अब नजदीक इसमें हो ही औकात ना। हो या ना हो, उन्होंने मान लिया कि हम भाई उसने माना। अब इस तरह तो मैं इंडिया के पार्लियामेंट के कितने बयान सुना सकता हूँ जो पीएम मोदी को कितना क्रिटिसाइज करते हैं पार्लियामेंट में पाकिस्तान के मुद्दे पर, कि तुमने इतना ज़्यादा डैमेज करवा लिया पाकिस्तान से इंडिया को, और तुमने क्या किया है। तो ये पार्लियामेंट में चलता रहता है। नहीं, यकीन तो मेरे सरेंडर पास तो नहीं ना कहा कि सरेंडर किया। भाई देखें कि ये अब ख्वाजा आसफ ने तो कॉपी लफ्ज़ तो नहीं करके बोला ख्वाजा आसफ ने तो जख्म पर नमक छिड़क दिया। उन्होंने तो 93,000 की याद ताज़ा कर दी है। अपनी मर्जी का बोलते हैं, वो भी अपनी मर्जी का बोलता है, ये भी अपनी मर्जी का भौंक रहा है। तो इसमें कोई बड़ी बात तो नहीं, ये तो चलता रहता। मैं इंडिया के पार्लियामेंट में मैंने काफ़ी कुछ सुना है। तो पीएम मोदी जो है ना, मैंने उसको देखा है कि वो लाल पीला उनकी शक्ल हो जाती, लेकिन इतना ज़्यादा बोलते वो नहीं है। तो ऐसा चलता रहता है नॉर्मली। और इस पॉइंट को पकड़ कर कहना कि जी बाकी ये तो चल, मैं तुम्हें चैलेंज करता हूँ, इंडिया किस मिनिस्टर आज से 100 साल पहले का ले आओ, जब से इंडिया बना है, उन्होंने ये पार्लियामेंट में खड़े होकर ये कहा कि हमने पाकिस्तान के सामने सरेंडर किया। और यार ये तो नहीं एग्जैक्ट लफ्ज़ एग्जैक्ट नहीं चला, इस तरह की कहा जाएगा हमने पाकिस्तान की तरफ से पाकिस्तान के सामने हमने घुटने टेक दिए हैं, पाकिस्तान से हमने हार मान ली है, पाकिस्तान हमसे ये हो गया। चलो यही कह जाएगा, सरेंडर ना लफ्ज़ हो, इस तरह से मिलते जुलते लफ्ज़ लेगा। पता नहीं, मैंने को इस पर सर्च वगैरह तो मैंने नहीं की, क्योंकि नेगेटिविटी फैलाना मेरा मकसद नहीं है। तो जिस तरह ये बंदा पकड़ कर लेकर आ रहा है ना, मतलब कि वीक पॉइंट्स नेगेटिविटी फैलाना तो हमारा काम हम जो हैं, झूठ फैलाना तो काम है। हम जो ये तो कम से कम सबूतों से बात करते हैं लोग। सर तो तुम अपने लिहाज से कुछ भी बोल जाते हो बगैर सबूतों के। सबूतों की बात तो ना ही करो तो वो बेहतर है ज़्यादा, क्योंकि जितने सबूत इंडिया के बारे में इकट्ठे कर सकते हैं शायद इतने लोग भी ना कर पाए। यार तुम करो ना। अलोक अंकल, तो बाकी यार उन्होंने 4 वीडियो बनाई हैं जंगों पर, सारे पाकिस्तानियों के उन्होंने बयान दिए हैं, पाकिस्तानी बुक्स के हवाले दिए हैं और इंटरनेशनल मीडिया के हवाले दिए हुए हैं। यार तुम उनको काउंटर करो। मैं इधर वीडियो लगाऊंगा, चलो ये भी होगा, ये इधर लगाऊंगा। चलें, वो तो करूंगा मैं इंशाल्लाह। वो तो मैंने अभी प्लान तक बनाया हुआ है। मेरा ख्याल में 2018-19 की बात है यार बात मैंने या 20 की बात, मैंने कहा कि 2019-20 की बात है। है 5 साल हो गए, 4-5 साल, अभी तक किसी ने उसको काउंटर नहीं किया, ना कर सका। यार यहाँ पर ये ना कि मतलब कि कोई इस तरह का ज़्यादा सर्च करते हैं। हमारे ज़्यादा यहाँ पर क्या लोग हैं, ब्लॉगिंग करते हैं ज़्यादातर लोग,
तो वो इस चक्कर में पड़ना ही नहीं चाहते कि क्या मतलब कि जो कुछ भी कर रहा है नहीं, बोल रहा है। पाकिस्तान के भी बड़े क्राइम रिपोर्टर हैं, पाकिस्तान के भी बड़े जो इंडिया पाकिस्तान पर बात करते हैं, स्पेशल करते हैं इंडिया पाकिस्तान पर सर्च हैं, कई ऐसे हैं, मैं तुम्हें नाम नहीं वो गिनवा। इतनी शेब हलाली साहब, उनकी बातें सुन लें, वो खुद मानते हैं पाकिस्तान ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है। उनका काम ही यही है। तो अभिनंदन की बात है यार, अभिनंदन तो भाई सरेंडर तो इन्होंने किया था। चले जो भी है सरेंडर नहीं था, उसकी सिचुएशन ही ऐसी हो चुकी थी कि उसको कह रहे हैं कि खुद ब खुद उतरना पड़ा। नहीं उतरना तो उसको उतारा था, खुद ब खुद तो वो नहीं उतरा, लेकिन जो बाद में उसने सरेंडर किया है, उसको सरेंडर नहीं, मैं भी नहीं मानता, क्योंकि वो और क्या करता, वो कुछ कर नहीं पाता, उसके पास और कोई के मतलब कोई चारा नहीं था सिवाय अपने आप को जो है वो पकड़ाने के। लोगों ने फिर उसको पकड़ कर तुलाई उसकी वजह से काफ़ी, अगर वहाँ पर आर्मी ना पहुँचती कुछ और 10 मिनट बाद तो उसने वहाँ पर ही मर जाना था। जिस तरह पर लोगों का वहाँ पर क्राउड था, लोगों का रश था, जिस तरह लोगों ने उसको मारा था ना भाई, उस वक्त बहुत ज़्यादा उसका खून बह रहा था। ये तो भला वो आर्मी का जिसने फिर फिर भाई ऐसे ही है ना, जो पकड़ लिया जाए तो फिर दुश्मन है, फिर दुश्मन को फिर नहीं देखा जाता, निहत्ता है, या फिर उसको गन देते कि ये लो और हमारा मुकाबला करो। उन्होंने पकड़ लिया उनको तो बड़ी धुलाई की। चलें जो भी है उसको तो मैं भी सरेंडर नहीं मानता कि अभिनंदन ने सरेंडर तो कोई नहीं किया, उसकी सिचुएशन ही ऐसी थी। लेकिन जो गिराने वाली बात उसको आर्मी ने एयरफोर्स ने गिराया, वो खुद नहीं गिरा जानबूझकर, उसको गिराया। मजाल लगा ना, हाँ बिल्कुल एयरक्राफ्ट को मजाल लगा था। तो बाकी ये है कि अब इसका ख्वाजा आसफ का ये है कि ये आए दिन कोई ना कोई नया से नहीं बयान देता, पता नहीं अब इसके बहुत ज़्यादा स्टेटमेंट वायरल हो रही हैं तकरीबन, को ये पिछले एक मंथ से चर्चा में ही है न्यूज़ में, ये जो है ना इसकी कभी ये इंडिया के ख़िलाफ़ कोई बयान दे देता है, कभी कुछ बोल देता है। तो पहले ये ज़्यादा फेमस हुआ जब इसने कहा कि मीडिया पर जो है वो सबूत पड़े हुए हैं, उस वक्त ये ज़्यादा फेमस हुआ। फिर इसने कहा कि हमने जो है वो इंडिया के डैम्स को हैक किया है या हमारे पास उसका डाटा है, इस तरह की इसने बड़ी बातें की हैं। तो कभी ये कुछ अब थोड़ा सा फेमस हुआ है, इसने कहा कि ईरान के मुद्दे पर कि मुस्लिम वर्ल्ड को इकट्ठा होना होगा, तो फिर भी ये काफ़ी चर्चा में रहा है। और अजीब आज सा बंदा है यार। हाँ मतलब कि इसका कोई पता नहीं क्या, किसी टाइम भी कुछ भी बोल सकता असल है। में उम्र होगी इसकी ज़्यादा और ऐसे छोड़ कर जा नहीं रहा असम्बली, पैसे आ रहे हैं लाखों में, तो तनख्वाहें हैं इनकी 10-15 लाख तो अब बड़ी इनकी इकट्ठी। तनख्वाहों से इनका गुजारा कहाँ होता है? हाँ तो बाकी करप्शन जो करते हैं, वो मेन वो कर रहा है, वो जो एक दिन का करोड़ों रुपया कमाते हैं, ये इकट्ठा करते हैं, वो असल में इनकी आमदन है। अच्छा एक असद कैसर है, पीटीआई का इनका मेंबर है, तो उसकी मैं सुन रहा था कि वो अपने एहसास से शोकरा मतलब कि बता रहा था कि हमारे लिए जो है ना, जिस वक्त तो वो पार्लियामेंट का मेंबर था, वो स्पीकर था ना उस वक्त, वो कह रहा था कि मेरी 2.5 से 3 लाख रुपए सैलरी है और इस सैलरी से ही मैं अपना गुजारा करता हूँ। बता रहा था कि यहाँ पर मैं 20,000 यहाँ पर लगाता हूँ, 30 यहाँ पर लगाता हूँ, पूरा मतलब कि उसने बताया। तो मैं खाली उसके ड्रेस से, उसके कपड़ों से मैं अंदाज़ा लगा रहा था कि ये बंदा तो बोल ही झूठ रहा है। जो कपड़े होते हैं मतलब कि इतने खूबसूरत या अच्छे कपड़े और इतने क्लीन जो हैं, वो ज़ाहिर बात है वो पैसों से ख़रीदे जाते हैं ना। एक बंदे का एक नॉर्मली जो उसका कह लेंगे ना कि जो उस बंदे का जो खर्चा था ना उसका, तो वो ही लाखों रुपए में था। यानी कि वो तो अपने आप को शो करवा रहा था कि मैं करप्शन नहीं करता, मैं तनख्वाह पर ही गुजारा करता, तो झूठ बोल रहा था। हालांकि वो पीटीआई का था वर्कर, वर्कर कह रहा हूँ, पीटीआई का मेंबर था वो, तो वो इतनी ज़्यादा करप्शन कर सकता, तो ये तो बाकी करप्शन के बाद दादा हैं। सच एक न एक दिन सामने आता है। तो खुद ख्वाजा उसने क्या किया कि हमने सरेंडर किया, तो सरेंडर करनी हमारी पुरानी आदत है, कोई मसला इस उम्मत में तौहीन या बेइज्जती नहीं महसूस करनी चाहिए। मिलते हैं दोस्तों नई वीडियो में नए टॉक साथ, टेक केयर।